नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की यह क्लास रीतिकाल पर होगी, जिसको हमने घटना चक्र से उठाया है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो यहाँ 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। ये तो है नहीं, तो सीधे विकल्प बता देते हैं हम। तो रीतिकालीन कवियों का जो विकल्प है वो है ऑप्शन बी, बिहारी मतिराम घनानंद भूषण। ये सभी जो हैं, चारों कवि जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं और कवियों का जन्म बताना है। तो किसका जन्म कब है ये बताना है। तो सही आरोही क्रम जो है इसमें विकल्प ए इसका सही उत्तर है। केशवदास का जन्म हुआ था 1555 में, इनका है 1555। सेनापति का है 1589। देव का है, देव जी का है 1673 और पद्माकर का है 1753। एक क्रम है इन लोगों के जन्म का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं तो खुसरो, रहीम, पलटू दास। ये लोग तो है नहीं, तो इसका सही उत्तर है मतीराम। मतीराम जो है रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो इन लोगों का भी जन्म बताना है। तो सही क्रम है इसका, पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही क्रम है ऑप्शन बी। रहीम का समय है 1556, घनानंद का समय है 1689, रसलीन का समय है 1696 और ठाकुर का समय है 1766। ये है 1766 है इनका समय। रसलीन का है 1696। घनानंद जी का समय है 1689 और रहीम दास का समय है 1556। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीतिकाल नहीं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम। तो ये कवियों का जन्म पूछा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी भूषण मतीराम देव। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति बताना है। पूरा ऑप्शन देख लीजिए इसका। नायिका अभेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति बताना है रीतिकाल की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है रीतिकाल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। पूरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है,
रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें है गलत बताना है, गलत विशेषता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की भाषा थी काव्य भाषा ब्रज भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज। अगला प्रश्न है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। तो रीतिकालीन कवियों का जो है सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवैया। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? पूरा ऑप्शन देख लीजिए इसका। तो ऑप्शन में है ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विजदेव के बारे में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं को मानना चाहिए। तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है? तो चिंतामणि को दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय बताना है। तो रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत में है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है उत्तर मध्यकाल को नाम जो दिया है वह रीतिकाल नाम दिया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल? तो यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधुओं ने दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन है
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।